बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया था। आप आज की वीडियो में हम लोग अपना स्टेप 5 करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह स्टेप 5 हम इसी एक वीडियो में अपना कवर कर लेंगे। इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स, यानी समझ में आ रहा है यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, लूप्स की बात करने वाले हैं। सही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं हमें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम ऑपरेटर्स वाले स्टेप के अंदर कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को यहाँ पे स्किप कर दिए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में ऑपरेटर्स वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं। सही है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें जो स्टेप्स भी बनाई है, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब फोर्थ पे हमें कह रहा है द इफ स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे वैसे तो हमने जब प्रोजेक्ट बनाए थे तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था इफ, एलएफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि स्टेप्स कवर कर रहे हैं तो इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से चीजें समझेंगे। अब इफ स्टेटमेंट की बात करें, कह रहा है द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, इफ स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशन होती है जो जब तक ट्रू नहीं हो जाए तो हमारा इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो इफ हमारे पास एक कंडीशन होती है और वो तभी हमारे पास उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है जब वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक अदद एग्जाम्पल दी है हमें, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके वीएस कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। सही है, अब ये कंडीशन देखें मेरे पास क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी। सही है, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई। इफ की कंडीशन लगाने के लिए इफ का कीवर्ड लिखना पड़ता है। सही है, उसके बाद मैंने ये वाले वेरिएबल के हिसाब से कंडीशन लगाऊंगी मैं अपनी। अब मैंने कंडीशन लगाई है, नम के नेम से मैंने अपना वेरिएबल बनाया है, यानी नंबर, तो मैंने लिखा है नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, यानी मैं उसे कह रही हूँ अगर मेरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो द नंबर इज पॉजिटिव, यानी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। अब ये कब होगा कि अगर ये जो मैं कह रही हूँ कि मेरा जो नंबर वाला वेरिएबल है ना, उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये मेरी कंडीशन बन गई है इफ, अगर तो ये सच है कि मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर इफ, अगर ये सच है तो क्या कर दो, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये सच नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे ये सच है या नहीं, ये ट्रू हो रही है हमारी कंडीशन या नहीं हो रही, ये देखना है। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है कि हमारा जो ये वाला वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 10 है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी कंडीशन इफ की ट्रू हो गई और अब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए द नंबर इज पॉजिटिव लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ लेस देन। अब क्या हो रही है, मैं कह रही हूँ कि मेरा जो नंबर वाला वेरिएबल है ना, उसके अंदर जो वैल्यू रखी है मैंने वो छोटी है 0 से। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन, यानी अगर इफ, अगर मैं जो ये बात कह रही हूँ अगर ये सच है तो क्या कर दो, मेरी कंडीशन ट्रू कर दो, और जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात जो कह रही हूँ कि मेरे नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर ये बात सच नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वाले सिचुएशन में हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, और मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है, मैं उसको बता रही हूँ कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि फॉल्स हो गई मेरी कंडीशन। तो अब देखें मैंने चलाया तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं देगा। ठीक हो गया, अब मैं वापस से इसको ग्रेटर देन कर देती हूँ। अब देखिए ये तो बात हो गई इफ की। अब हमने एक चीज यूज की थी एल्स। एल्स क्या होता है हमारे पास कि जब भी हमारे पास इफ की कंडीशन लगती है, अगर हमारी इफ की कंडीशन अभी आपने देखा ट्रू हो जाती है तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इन केस हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने देखा हमारे पास कोई आउटपुट नहीं दे रहा था।
तो उस केस में हम इफ के साथ एल्स का यूज करते हैं कि अगर हमारे पास इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं एल्स वाला एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड हम यहाँ पे चला देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे एल्स की, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब ये कोड चलेगा। ठीक है, अब ये कोड चलेगा। अब यहाँ पे देखें, अभी तक तो ये मेरी कंडीशन क्या थी, ट्रू हो रही थी। अभी भी अगर मैं इसको चलाऊंगी ना तो अभी देखें, अभी भी क्या हो रहा है, मेरे पास इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। सही है, अभी भी क्या हो रही है, इस केस में भी हमारे पास इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब भी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी ना तो इफ वाला ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी भी देखिए मैं इसको चलाऊंगी तो मेरे पास द नंबर इज पॉजिटिव ही प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास मेरी इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो पहले क्या हो रहा था, जब हमारे पास एल्स नहीं था, पहले ये हो रहा था कि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था जो चलता हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन अब इफ के साथ हमने एल्स भी लगा दिया कि अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है एल्स का, कि जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब देखें मैं इसको चलाऊंगी, क्या आया मेरे पास, अब ये कोड चलेगा। इसका मतलब जब हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दिया। सही है, तो यहाँ पे देखिए हमने इफ समझ लिया था, उसके बाद एल्स था, और एल्स में वही चीज लिखी है, द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द इफ कंडीशन इज फॉल्स। वही वाली बात लिखी है जो मैंने समझाई है कि एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सही है, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है द एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ क्या होता है, हमारे पास एल्स इफ जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है द एलिफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, इट स्टैंड्स फॉर एल्स इफ। ठीक है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में एल्स इफ यूज किया है, सेम उसी तरीके से काम करता है एलिफ भी, बस यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो गया है, एल्स इफ की जगह एलिफ यूज हो रहा है। बाकी इसका काम यही है कि जैसे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि हमने कहा ये काम हो जाए। सही है, लेकिन उसके बाद हमारे पास हम और चॉइसेस रखते हैं कि अगर ये काम नहीं होता तो इसकी जगह ये हो जाए, अगर ये काम भी नहीं होता तो इसकी जगह ये हो जाए, अगर ये काम भी नहीं होता तो इसकी जगह ये हो जाए। यानी हमने 4-5 ऑप्शंस रखने होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं हमारे पास, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए हम इफ के बाद एलिफ का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जब कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं बचती तो फिर हम एल्स चलाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है इसकी, हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से उठाते हैं और कॉपी कर लेते हैं, और मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने वैसे ही वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने 0 स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमने पहली कंडीशन लगाई इफ की। ठीक है, इफ में कह रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब ये इफ की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इक्वल है 0 के, उससे ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है। तो उस हिसाब से हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ग्रेटर देन नहीं है, वो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब इफ वाली कंडीशन तो हमारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे, एलिफ वाली कंडीशन पे। हम देखते हैं कि आया हमारी एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो हमने देखा तो इसमें हमने लिखा है कि हमारा जो नंबर वाला वेरिएबल है वो लेस देन है 0 से, यानी 0 से छोटा है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इक्वल है 0 के, ना उससे ग्रेटर देन है ना उससे लेस देन है। तो इट मीन्स कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी वेस्ट हो गया, ये वाला भी ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब जब दोनों ऑप्शंस हमारे पास नहीं बचे हैं तो क्या होगा, एंड में हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो फिर हमारे पास आखिर में एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज 0। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता,
हमारे पास ये होता है कि हमारी कोई एक कंडीशन, जैसे एलिफ हमारे पास ट्रू हो जाती, कैसे होती, जैसे मैं अगर इसको कर दूं -1 कर देती हूँ, ठीक है। -1 हमारे पास क्या होता है, 0 से छोटा होता है, सही है। तो अब देखिए, अब ये हमारे पास नंबर के अंदर आ गया -1। अब ये कौन सी कंडीशन में मैच कर रहा है, इफ की कंडीशन चेक करते हैं। इफ की कंडीशन तो फॉल्स ही हो रही है, क्योंकि वो तो कह रहा है भाई हमारा ये वाला वेरिएबल 0 से बड़ा है, तो ये तो हो गई फॉल्स। दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमने कहा एलिफ में कह रहा है हमारा जो वेरिएबल है ना वो लेस देन है 0 से, तो हाँ भाई ये वाली कंडीशन हमारी मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेरिएबल में -1 है और -1 0 से छोटा होता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो दूसरा ऑप्शन था एलिफ वाला वो मैच कर गया है। तो अब क्या होगा, एलिफ का ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, कह रहा है द नंबर इज नेगेटिव, सही हो गया। और अगर हम क्या करें, इस कंडीशन को, इफ की कंडीशन को ट्रू कर दें, यहाँ पे हमने लिखा हमारा जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 है, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1 है, तो इस केस में हमारे पास हमारा इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे इफ, एल्स और एलिफ यूज होते हैं। बहुत आसानी के साथ हमने इसको समझ लिया, क्योंकि इस पे ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि हम ये टाइप स्क्रिप्ट से करते आ रहे हैं, Q1 से हम करते आ रहे हैं, इफ, एल्स, एल्स इफ, ये सारा काम करते आ रहे हैं। तो एलिफ सेम बिल्कुल हमारे पास एल्स इफ की तरह ही काम करता है, सिर्फ कीवर्ड का डिफरेंस है, सही है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ही दोबारा से हम इफ एल्स लगा देते हैं, यानी कंडीशन के अंदर दोबारा से कंडीशन लगा देते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ट्रिकी नहीं है, हमारे पास सारा काम वैसे ही होगा, सिर्फ होगा क्या कि कंडीशन के अंदर दोबारा कंडीशन लग जाएगी। अब इस केस में क्या होगा कि अगर तो हमारे पास इफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तभी उसके बाद इस अंदर वाली कंडीशन का नंबर आएगा, सही है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद हमारे पास इस कंडीशन का नंबर आएगा, सही है। लेकिन अगर हमारी यही वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद क्या करेगा, हमारे पास पाइथन इसके अंदर आएगा और इसकी कंडीशन चेक करेगा। फिर अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो इसका एल्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास नेस्टेड जो है कहलाती है क्या, इफ स्टेटमेंट। तो इसको आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं। ये हम क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे देखें बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आपको इफ, एलिफ और एल्स की, जो कि हम वहाँ पे कर चुके हैं, तो ज्यादा इसको हमें बहुत ज्यादा इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। सारी चीजें वही दी हुई हैं आपको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैच केस स्टेटमेंट। मैच केस क्या होता है हमारे पास, देखिए मैच केस जो है ना, हमारे पास सबसे पहले तो चीज ये है कि मैच केस को जब आप देखेंगे ना तो आपको एक ऐसा केस याद आएगा जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी किया। अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, आपको टाइप स्क्रिप्ट अभी भी याद है, तो इसको देख के आपको जरूर याद आएगा। और वो हमारे पास है स्विच केस। टाइप स्क्रिप्ट में हमने स्विच केस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ मैच केस भी यूज होता है। तो जब आप करेंगे ना तो आपको याद आएगा। तो खैर हम मैच केस क्या होता है हमारे पास, पहले इसको समझ लेते हैं। मैच केस पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये ट्रेडिशनल इफ, एलिफ, एल्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पे आया है, ठीक है। इसका मकसद कोड को क्लीन, रीडेबल और ऑर्गेनाइज बनाना है, सही हो गया। तो जैसे हम इफ, एलिफ, एल्स के अंदर काम करते हैं ना, वही काम इसके थ्रू करेंगे हम, सही है। तो ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। देखिए मैंने आपसे कहा था जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको स्विच केस याद आएगा। स्विच केस में भी ऐसे ही होता था, हम यहाँ स्विच का कीवर्ड यूज करते थे और सारा काम होता था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा, सही है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैंने आपसे क्या कहा कि बिल्कुल हमारे पास कैसे यूज होता है, किसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे आया है, इफ, एलिफ और एल्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमारे पास आया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फंक्शन के थ्रू इसको देखते हैं। एक फंक्शन बनाया हमने, डेफ का कीवर्ड लगाया, चेक स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं और आपने देखा था हम क्या करते थे, पैरामीटर देते थे। हमेशा फंक्शन के अंदर पैरामीटर देते हैं, यहाँ भी हमने एक पैरामीटर दे दिया, सही है।
उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमने मैच का कीवर्ड लगाना है। मैच का कीवर्ड लगाने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा पैरामीटर है ना उसका नेम हम यहाँ पे दे देंगे। सही है। यहाँ पे उसका नेम देने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पे यूज करना है केस। केस का कीवर्ड यूज करना है। सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा केस। केस लिखने के बाद आपकी जो भी कंडीशंस है ना वो आपने लिखनी है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 200। सही है। 200 के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करवा दूंगी इसको प्रिंट। अब ये पूरा मैं कर लूं उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। उसके बाद एक और केस की स्टेटमेंट हम लगाएंगे, केस, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 400। और 400 के बाद अगेन हम लगाएंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम लिख देंगे बैड रिक्वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद दोबारा से हम गए, हमने लिखा केस 404 और इसमें हम आके प्रिंट करवाएंगे नॉट फाउंड। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लिखेंगे केस। इस सिंटेक्स आपने याद रखना है। अब इस केस के बाद देखिएगा जो लास्ट बिल्कुल हम लिखने वाले हैं ना, जैसे हम स्विच केस में क्या करते थे, हम ब्रेक लगाते थे, तो यहाँ पे इसी तरीके से केस देने के बाद स्पेस, स्पेस के बाद अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद आपने यहाँ पे कॉलन लगा देना है। ठीक है। ये सिंटेक्स आपने याद रखना है। लास्ट वाले केस में बिल्कुल जैसे हमारे पास एल्स होता है ना, तो ये लास्ट वाला हमारे पास एल्स है। ठीक है। इसी तरीके से आपने समझना है। ये ऊपर तक हमने क्या किया है, ऊपर हमने एफ और एल एफ की कंडीशंस लगाई हैं, और जब उन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी ना तो हमारे पास ये वाला केस चलेगा, यानी एल्स चलेगा। सही है। तो इसका आपने सिंटेक्स देख लेना है कि किस तरीके से केस के बाद स्पेस, स्पेस के बाद अंडरस्कोर, और यहाँ पे हमारे पास कॉलन लग गया है। सही है। इस तरीके से करने के बाद हमने क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट में हम दे देंगे स्टेटस। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ तक क्या कर दिया, अपना काम कर दिया। ये देखिए पूरा हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया चेक स्टेटस के नाम से, जिसका पैरामीटर कोड दिया, फिर मैच का हमने कीवर्ड लगा के कोड लिखा, अपना पैरामीटर दिया, और फिर उसके केसेस बना दिए। ये केस जो है ना हमारे पास, ये समझे एफ एल एफ, ये हमारे पास एफ और एल एफ वाली कंडीशन है। सही है। और ये जो बिल्कुल लास्ट में हमने दिया है ना, ये वो है कि जब हमारी कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो फिर क्या हो जाए, ये वाला केस हमारे पास चल जाए। ठीक है। मीन्स ये वाला हमारे पास एल्स के बराबर है। सही हो गया। अब ये काम किस तरीके से करेगा हमारे पास, क्योंकि हमने वहां पे फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन हमारे पास कैसे काम करता है कि हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हमारा जो फंक्शन है यानी चेक स्टेटस के नाम से, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक पैरामीटर दिया था, तो अब उस पैरामीटर का हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें, हमने जो केस बनाए हैं वो हमने 200, 400 और 404 के बनाए। ठीक है। तो अब अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट इन तीनों में से एक से मैच करती हुई दे दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे आर्ग्यूमेंट दे दिया 200, तो मेरे पास ये वाला केस चल जाएगा और इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास ओके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ 400 को, ठीक है, 400 में वहां पे आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ, तो मेरे पास ये वाला प्रिंट चल जाएगा। और अगर मैं 404 कॉल कर देती हूँ वहां पे, तो मेरे पास ये चल जाएगा। और अगर मैं इन तीनों केसेस में से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करती और इनसे कोई डिफरेंट नंबर पास कर देती हूँ, तो उस सूरत में क्या होगा, मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा मेरी किसी भी कंडीशन से मैच नहीं करेगा, मेरा किसी भी केस से मैच नहीं करेगा। तो लास्ट में उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा, ये लास्ट वाला केस रन कर देगा वो, यानी एल्स को चला देगा। सही है। तो ये हमने यहाँ पे समझना है। तो हम एक एक करके सब चलाते हैं। जैसे मैंने 200 को चलाती हूँ यहाँ पे, तो अभी आप देखिएगा मैंने 200 को चलाया तो ओके प्रिंट हो गया। 400 को चलाती हूँ यहाँ पे, 400 आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ तो बैड रिक्वेस्ट आ गया। और अगर यहाँ पे मैं 404 चलाती हूँ तो आप देखिए मेरे पास क्या आता है। अच्छा, ये एरर दे दिया है।
अच्छा, मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक की है, ये रहा, प्रिंट में मिस्टेक कर दी है, इसको सही कर देते हैं। अब चलाती हूँ मैं इसको, तो ये देखिए नॉट फाउंड आ गया। तो ये कैसे चल रहा था हमारे पास कि हमने जो भी केसेस बनाए ना उसके हिसाब से मैं जो मैंने केस के अंदर चीजें लिखी थी उसके हिसाब से मैं क्या कर रही थी, आर्ग्यूमेंट पास कर रही थी। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या हो रहा था, मेरा वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन अब अगर मैं 200, 400 और 404 जो तीन केसेस थे मेरे, उनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 600, और 600 नंबर का मैंने कोई भी केस नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया वो मेरे किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जब हमारे किसी भी केस से हमारा आर्ग्यूमेंट मैच नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास लास्ट वाले केस को यानी एल्स वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो अब मेरे पास आना चाहिए अननोन स्टेटस, ये देखिए सही हो गया। तो ये बिल्कुल किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है, बिल्कुल एल्स इफ की तरह ही हमारे पास काम कर रहा है। एल्स इफ, एल इफ और एल्स की तरह हमारे पास काम कर रहा है। आई होप ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी आप लोगों को टाइम नजर आ रहा होगा, क्या टाइम हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि मैं एग्जाम से पहले पहले ये सारे स्टेप्स कवर करवा दूँ। और स्टेप्स भी आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी गई हैं स्टेप्स के अंदर, और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई एक मेथड भी है ना और वो 3-4 तरीकों से भी होता है तो मैं वो 3-4 तरीके आपको समझा दूँ और बहुत ईजी करके समझाऊँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में भी, और जो है उस वीडियो को फिर अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है। तो अभी शायद हो सकता है मैं इतना अच्छे से ना समझा पा रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, तो इस टाइम मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमने मैच केस देख लिया, ठीक है, इसको हमने समझ भी लिया कि क्या होता है। एक तरीके से ये हमारे पास एफ, एल एफ, एल्स का ऑल्टरनेटिव है, सही है, मैच केस। उसके बाद आ जाते हैं लूप्स पे, ठीक है। लूप्स की अगर बात करें तो लूप्स क्या होते हैं, हमारे पास लूप्स यूज होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए, ठीक है। लूप्स मतलब किसी काम को बार बार रिपीट करना, सही हो गया। पाइथन में हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। कौन से दो तरह के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप, ठीक है। अगर कोई इसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि पाइथन में कितने तरह के लूप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो तरह के लूप्स होते हैं, एक फॉर लूप एक वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें लिस्ट, रेंज और स्ट्रिंग के हर एलिमेंट पे काम करना होता है, ठीक है। इसमें हमें पता होता है कि कितनी बार लूप चलाना है। फॉर लूप के अंदर हमें पता होता है कि कितनी बार हमने लूप चलाना है, सही है। और अगर हम बात करें वाइल लूप की, वाइल लूप तब तक चलता है हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, सही है। तो ये भी हमने क्या किया हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर किया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। इसको हम एक एक करके समझेंगे तो हमें बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि लूप क्या होते हैं, और पाइथन के अंदर दो तरह के लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत ईजी करके समझा दिया। अभी अगर आप ये पूरा पढ़ने बैठेंगे तो देखें कितना डिटेल में चीजें चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको बहुत इजी करके आपको समझा दिया ताकि आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसी वजह से ना टाइम लगता है वीडियो बनाने में, उसको कंटेंट लिखने में, फिर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर लूप से, ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर लूप हमारे पास क्या होता है, लिखा आइट्रेट ओवर अ लिस्ट, आइट्रेट ओवर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है, और रेंज के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों चीजों के साथ लूप को चला के देख लेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज के साथ यूज करते हैं। मैं क्या करूंगी, सिंपल एक वेरिएबल बना लेती हूँ, किसका, एक्स का, ठीक है, जिसमें हम रेंज लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ रेंज, सही है। रेंज के बाद हमने अगेन लगाया यहाँ पे रेंज,
और यहाँ पे मैं अपनी रेंज दे देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 10। सही है। 10 के रेंज के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, जो भी हमने रेंज दी होगी उसमें से -1 करके ख़त्म होगा। जैसे अब मैंने रेंज 10 दी है तो ये मेरा कहाँ पे जाके एंड होगा, 9 पे जाके एंड होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सब मैं वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ पहले से। अब इसके अंदर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स बस आपने याद रखना है, फॉर का कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद एक वेरिएबल नेम दे देंगे आप कोई सा भी, जिसके अंदर आप क्या करवाएंगे, आइटरेट करवा के अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। सही है। तो हमने क्या करना है, फोर लिखने के बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ नम। ठीक है, नम एन एक्स। सही हो गया। एक्स दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ कॉलन लगा देना है और कॉलन के बाद सिंपल हमने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। अब प्रिंट किसको करवाएंगे, हम इस एक्स को करवाएंगे, इस नम को करवाएंगे, इस एक्स को नहीं करवाएंगे। हमने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, फॉर का कीवर्ड लगाया है, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, जिसमें क्या होंगी, वैल्यूज स्टोर होंगी हमारी। लूप जब जाएगा हमारे इस वेरिएबल के अंदर, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने कहा कि फॉर लूप भाई तुम जाओ किसके अंदर, एक्स के अंदर, और एक्स के अंदर से सारी वैल्यूज उठा के लाओ और इसके अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, और इसके थ्रू हमारा लूप चलेगा। तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट किसको करवाना चाहिए, इस एक्स को करवाना चाहिए या इसको करवाना चाहिए। तो जब भी हमें लूप चलाना है ना, तो हम लूप के अंदर जो हमने वेरिएबल नेम रखा है वही हम यहाँ पे चलाएंगे। यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, आप आई भी रख सकते हो, आप जेड भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो नेम वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगी और मैं जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी तो ये देखिए 9 तक चल गया हमारा लूप। इसको मैं ऊपर करती हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो ये हमारे पास थी रेंज की एग्जाम्पल, कि रेंज के थ्रू हम किस तरीके से लूप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल अपनी देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारी क्या होगी, हम लिस्ट के थ्रू किस तरीके से लूप यूज कर सकते हैं लिस्ट पे, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे लिस्ट की डेटा टाइप और यहाँ से हम एक अदद लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर जैसे मैंने पहले ले लिया एप्पल, दूसरा मैं ले लेती हूँ बनाना और तीसरा मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मैंगो। सही है। तो ये एक अदद मेरे पास क्या बन गई है, लिस्ट बन गई है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे इस पे फॉर लूप लगाना है तो सेम वही सिंटेक्स रहेगा हमारे पास, फॉर का कीवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद एक आप कोई भी वेरिएबल नेम दे दोगे जिसके अंदर आपने स्टोर करवाना है लूप्स को। ठीक है, अपने आइटम्स को स्टोर करवाना है वो आप इसके अंदर करवाओगे, फिर इनका कीवर्ड आएगा और इनके बाद आप अपने वेरिएबल का या लिस्ट का जो भी चीज़ है जिसके अंदर से आप आइटम्स उठा रहे हो उसका नाम दे दोगे और यहाँ पे कॉलन लग जाएगा। सही है। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उस वेरिएबल का नेम दे दो जिसके अंदर आपने अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाया है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी तो देखिए ये मेरा लूप चल गया लिस्ट के थ्रू। सही है, ये था लिस्ट पे। लिस्ट पे भी देख लिया हमने, रेंज के थ्रू भी देख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्ड्स पे देखना है कि वर्ड्स पे हमारे पास लूप कैसे काम करेगा। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग होगा और उन वर्ड्स पे कैसे हमारे पास लूप काम करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लेना है वर्ड और यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप और यहाँ पे हम कोई भी वर्ड दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन का ही ले लेते हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का ही हम कीवर्ड वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। सही है, और उसके बाद वैसे ही फॉर। सही है, और यहाँ पे हम एक एक लेटर को लेना चाह रहे हैं तो इसलिए लेटर पे लूप चलाना चाह रहे हैं कि तो मैं लेटर नेम दे देती हूँ इन वर्ड। ठीक है, अब तो आप लोगों को सिंटेक्स समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब ये फॉर लूप आप लोगों को मुश्किल लगेगा। सही है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेटर वाले वेरिएबल को रख देंगे और यहाँ पे जैसे ही चलाएंगे तो ये देखिए एक एक लेटर का उसने लूप बना के चला दिया। यहाँ पे तो हमने 3 तरीके से फॉर लूप चलाना सीखा। एक हमने जो है ना लेटर पे सीखा कि किस तरीके से हम वर्ड पे लूप चला सकते हैं, एक एक लेटर को लूप के थ्रू देख सकते हैं। दूसरी चीज हमने रेंज पे देखा और तीसरी चीज हमने लिस्ट पे देखा। तो 3 तरीकों से हमने लूप को, फॉर लूप को चलाना यहाँ पे सीख लिया। सही हो गया। तो ये तो हमारे पास बात हो गई फॉर लूप की। सही है, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज यहाँ पे कह रहा है
फॉर लूप विद एल्स इन पाइथन। ठीक है, अब ये एल्स वाला क्या काम है, देखिए फॉर लूप में एल्स ब्लॉक भी होता है। ठीक है, अब क्या काम है एल्स ब्लॉक का फॉर लूप में, ये समझ लेते हैं। एल्स ब्लॉक, मुझे वाकई बहुत ज्यादा अब लग रहा है, शदीद नींद आ रही है कि मेरी जबान भी मेरी साथ नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह ये वाली वीडियो कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगी। एल्स ब्लॉक सिर्फ तब चलता है जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है। सही है, फॉर लूप के साथ हम एल्स को यूज करते हैं, लेकिन एल्स ब्लॉक हमारे पास सिर्फ तभी चलेगा जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 से 5 तक नंबर लिखे हैं और मैंने अपना लूप चलाया, और मेरा लूप जब तक 1 से 5 तक नहीं चल जाएगा तब तक मेरे पास मेरा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब मेरा 1 से 5 तक पूरा लूप चल जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ही एल्स वाला ब्लॉक भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है। कह रहा ना, यहाँ लिखा इन पाइथन अ फॉर लूप कैन हैव अ एल्स ब्लॉक, द एल्स ब्लॉक रन्स ओनली इफ द लूप कंप्लीट्स विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे, इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं फॉर लूप में एल्स के साथ, फॉर लूप के साथ एल्स का क्या काम है, सिर्फ हम वही बात कर रहे हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब फॉर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट की बात आए तो एल्स स्टेटमेंट हमारे पास तभी चलता है जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है। सही है, तो अब इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाए। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी करती हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आई और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल बताई थी वही एग्जाम्पल दी हुई, एक वेरिएबल है, सॉरी एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 से 5 तक नंबर है हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लूप लगा दिया। सही है, और प्रिंट हमने कर दिया नंबर। सही, अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ तक का काम तो हम अभी देख चुके हैं ना लिस्ट के थ्रू। यहाँ तक तो सिंपल ये होगा कि 1 से 5 तक हमारे पास क्या कर देगा, लूप दे देगा, हमें हमें लिस्ट दे देगा पूरी लूप की सूरत में। सही है, लेकिन अब क्या होगा, अब इसके अंदर एक चीज का इजाफा हो गया और वो चीज क्या है, हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है। अब इसके साथ क्या होगा, ये एक चीज एडिशनल आ गई है कि आप लूप चलाने के साथ साथ एल्स के थ्रू एक क्लास में मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। और ये वाला कोड एल्स वाला उसी सूरत में एग्जीक्यूट होता है हमेशा जब हमारे पास ये पूरा लूप कंप्लीट होगा। यानी 1 से 5 तक की लिस्ट है तो 1 से 5 तक जब तक हमारे पास लूप नहीं चल जाता तब तक हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपने माइंड में रखना है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे चलाती हूँ तो ये देखिए कैसे चला। पहले उसने 1 से 5 तक लूप चलाया, लूप जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद उसने एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके अंदर जो मैसेज था वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया है। सही है, तो ये हमारे पास काम है फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक का, एल्स स्टेटमेंट का। सही हो गया। उसके बाद तीसरी चीज पे हम आ जाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, अब आ जाता है हमारे पास फॉर लूप विद ब्रेक, स्किपिंग एल्स। ठीक है, अब इसकी क्या बात है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि देखिए हमारे पास ना दो कंट्रोलिंग लूप्स होते हैं। लूप्स तो दो हैं हमारे पास, कौन कौन से, फॉर लूप और वाइल लूप। अब कंट्रोलिंग लूप्स ना हमारे पास दो हैं। कंट्रोलिंग लूप्स क्या होते हैं, जो हमारे लूप को कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, अब उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। सही है, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों हमारे फॉर लूप पे भी चलते हैं और वाइल लूप पे भी चलते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। अब ब्रेक जो है ना हमारे पास क्या करता है, ब्रेक हमारे पास, अभी मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, इन दोनों का काम बता रही हूँ आपको। बाकी ये किस तरीके से काम करते हैं वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे उस टाइम समझेंगे। तो अभी जो मैं इन दोनों का काम बता रही हूँ वो आप लोग चाहें तो अपने पास पॉइंट्स बना के नोट कर लें, क्विज में हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग लूप है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक बेसिकली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहाँ गया ब्रेक हमारे पास, चले खैर मैं वैसे ही बता देती हूँ। ब्रेक हमारे पास क्या करता है, लूप को फौरन रोक देता है। ठीक है, जहां भी हम ब्रेक लगाएंगे ना वहां पे क्या होगा, हमारा जो लूप चल रहा होगा ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ब्रेक का जो कीवर्ड है उसका काम यही है कि लूप को रोक देना, तोड़ देना। ठीक है, तो जो भी हम कंडीशन लगाएंगे ना उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ब्रेक उसी टाइम पे लूप को हमारे वहीं पे स्टॉप कर देगा, तोड़ देगा, रोक देगा। सही हो गया, ये तो ब्रेक का काम हो गया।
कंटिन्यू की अगर बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है हमारे पास, ये करता है कि जो कंडीशन लगाई है लूप में उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से 10 तक एक लिस्ट है जिसपे मैंने लूप लगाया। अब लूप लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक अदद उसके अंदर कंडीशन दे दी मैंने, ठीक है, लूप के अंदर ही मैंने एक कंडीशन दे दी कि इफ जो भी मेरा नंबर है वो आ जाए कहाँ, 5 तक, ठीक है। मेरी जो लिस्ट है वो क्या है, 1 से 10 तक है, और मैंने एक कंडीशन उसके अंदर लगा दी लूप के अंदर ही। मेरा लूप चल रहा है और मैंने लूप के अंदर ही एक कंडीशन लगा दी इसकी, इफ माई नंबर इक्वल्स टू 5। यानी क्या हो कि जो मेरी लिस्ट है 1 से 10 तक की है, अब उसमें जो लूप चल रहा है वो जैसे ही 5 पे आए तो वहां पे आके उसको क्या कर दो, वहां पे आओ, ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी और नीचे मैं लिख दूंगी कंटिन्यू, सही है। तो इसका मकसद क्या होगा, अगर तो मैं इस पॉइंट पे ब्रेक लगा देती हूँ तो ब्रेक का काम ये होगा कि वहीं पे मेरे लूप को स्टॉप कर देगा, तोड़ देगा। लेकिन अगर ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू लगा देती हूँ तो कंटिन्यू का काम ये होगा कि जो मैंने कंडीशन लगाई है ना, जैसे इफ माई नंबर इक्वल्स टू 5, तो वो क्या करेगा, 5 वाले नंबर को स्किप कर देगा और उससे आगे का लूप कंटिन्यू कर देगा, सही है। ऐसे ये चीज समझ में नहीं आएगी, हम एग्जाम्पल्स के साथ करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यहाँ से मैं यही वाली एग्जाम्पल उठाती हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे चलाते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या हो रहा है, एक नंबर्स की लिस्ट है 1 से 5 तक। अब उसमें क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ तक तो नॉर्मल काम कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तक हम नॉर्मल काम कर रहे हैं। अगर इस चीज को मैं यहाँ से फिलहाल के लिए हटा दूं तो आप देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो काम है जो अभी तक हम करते हैं। नॉर्मल हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है, उसके अंदर हम नॉर्मली लूप चला रहे हैं अपना, और लूप चलाने के बाद हमने एल्स की कंडीशन लगा दी। तो अब इतने काम में वो क्या करेगा, पहले वो 1 से 5 तक यहाँ पे लूप चलाएगा, और जैसे ही 1 से 5 तक हमारे पास लूप चल जाएगा तो वो हमें क्या कर देगा, एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देगा। ये तो हो गया नॉर्मल काम। लेकिन अगर बात करें हम ब्रेक के कीवर्ड की, पहले हम ब्रेक की बात करते हैं, सही है। तो ब्रेक मैंने आपको क्या बताया, ब्रेक क्या करेगा, जहां भी हमारे पास ब्रेक आएगा उस पॉइंट पे आके हमारा लूप टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अगर हमारा यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई इफ नम, यानी जो मेरा लूप है, जो मेरा लूप चल रहा है, मेरा लूप 1 से 5 के दरमियान चलेगा, सही है, और मैं उसको कह रही हूँ इफ नम, यानी मेरा जो लूप चल रहा है वो जैसे ही 3 नंबर तक आए उसको तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यानी उसको तुम क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तो इसका मकसद क्या है कि मेरा लूप पूरा नहीं हुआ, मेरी जो लिस्ट थी वो 1 से 5 तक की थी जिसपे मैंने लूप चलाया था, लेकिन लूप चलने के दौरान मैंने एक बीच में कंडीशन लगा दी कि मेरा जो लूप चल रहा है वो अगर जैसे ही 3 नंबर पे आए उसको तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो, स्टॉप कर दो, उस लूप को वहीं पे रोक दो। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जब 3 पे आके मेरा लूप रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या मेरा लूप कंप्लीट हुआ, नहीं, मेरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा लूप तब कंप्लीट होता जब वो मुझे 1 से 5 तक पूरी लिस्ट प्रिंट करके देता, पूरी लिस्ट पे लूप चला के देता, तब मेरा लूप कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, मेरा लूप 3 पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे पास कि मेरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ। और इल्स वाली स्टेटमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, ये इल्स वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा लूप पूरा चलेगा। और जब हम ब्रेक लगा देंगे तो ब्रेक पे क्या होगा, 3 पे आके मेरा लूप रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स मेरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब मेरा लूप ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा एल्स वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस केस में जब ब्रेक आ जाएगा हमारे पास तो उस केस में हमारे पास एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको चला के दिखाऊं तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 तक चला हमारा कोड, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, ब्रेकिंग द लूप, यानी कौन सा कोड एग्जीक्यूट करके दिया उसने, जो इफ के अंदर था, सही है। एल्स वाला कोड उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यों,
क्योंकि हमारा लूप पूरा हुआ ही नहीं, मेरी जो लिस्ट थी वो पूरी लूप में नहीं चली है, 3 पे आके स्टॉप हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो इसकी वजह से हमारा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ, ठीक है, अभी तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, क्योंकि मेरे इस लिस्ट के अंदर 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर लिख देती हूँ, जैसे मैं 7 लिख दूँ, ठीक है। अब क्या मेरी इस लिस्ट में 7 है? अब यहाँ पे जब मेरा लूप चल रहा होगा तो मेरा लूप 1 से 5 तक चलेगा, और मैं उसको क्या कंडीशन दे रही हूँ कि भाई जब तुम लूप चल रहा हो ना और लूप चलते चलते तुम 7 नंबर पे आओ, तो उस टाइम पे तुम क्या करना, लूप को तोड़ देना। सही है। तो ये तो मेरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना, क्योंकि मेरा लूप तो 1 से 5 तक का है, 7 तक का है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, ये 1 से 5 तक पूरा लूप चला देगा, और मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब 1 से 5 तक पूरा लूप चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसको हम चला के भी देख लेते हैं। ये देखिए, 1 से 5 तक मेरा पूरा लूप चल गया और मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। सही हो गया। तो इस तरीके से आपको ब्रेक को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। ये हमने यहाँ ब्रेक वाली एग्जाम्पल भी करके देख ली। अब हमारे पास बारी आ जाती है कंटिन्यू की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमारा पहला वाला कंट्रोलिंग लूप जो था, ब्रेक, उसको हमने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया कि वो किस तरीके से काम करता है। दूसरा जो कंट्रोलिंग लूप है वो है हमारे पास कंटिन्यू। तो अब उसकी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इसी वाली एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे आगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सही है। अब ये पूरी एग्जाम्पल एज इट इज रहेगी, सिर्फ इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या है, यहाँ से ये वाला इफ का प्रिंट स्टेटमेंट हट जाएगा। सही है। ब्रेक की जगह हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू का कीवर्ड आ जाएगा। और ये वाला जो प्रिंट है ना, जो हम स्टार्ट में कर रहे थे, इसको यहाँ से उठा लेंगे हम, और ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे, कंटिन्यू के बाद। सही है। सिर्फ इतने चेंजेस करने, और इसको हम रेंज में ले आते हैं अपनी 3। सही हो गया। ये चेंजेस हमने करना है, ये हमारे पास आ जाता है कंटिन्यू का सिंटेक्स। सही है। ब्रेक की कीवर्ड की जगह हमारे पास कंटिन्यू आ जाएगा, और प्रिंट वाली जो हमारा एक लाइन है वो यहाँ से उठ के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सही है। इफ से पहले लिखी हुई थी हमने ब्रेक के लिए, और कंटिन्यू के लिए हम कंटिन्यू के बाद ले आएंगे। सही है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा ये कि एक तो हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है 1 से 5 तक। पहले तो सिंपल हमने इसके अंदर लूप लगा दिया, हमने कहा भाई इस लिस्ट पे लूप चला दो। अब नॉर्मली लूप चलेगा तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक हमें लिस्ट दे देगा ये लूप की सूरत में। ठीक हो गया। और जैसे ही हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा 1 से 5 तक, तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही हो गया। ये तो हमें चीजें समझ में आ गई। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ हम लूप नहीं चला रहे, हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई, इफ नम इक्वल्स टू 3। तो आगे हमने क्या लगा दिया उसके साथ, कंटिन्यू का कीवर्ड। अब इस लाइन का मकसद क्या है कंटिन्यू के साथ, ये समझना है। मैंने इसे कहा कि जैसे ही क्या हो, मेरा जो लूप है, जो मेरा लूप चल रहा है वो क्या हो, 3 पे आए, तो तुम इसे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मकसद क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है और उस कंडीशन में जो भी नंबर दिया है, तो कंटिन्यू के कीवर्ड का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि इस नंबर को तुम स्किप कर दो और इसके आगे से तुम अपना लूप स्टार्ट कर लो, कंटिन्यू कर लो। ठीक है। एक बार फिर समझा देती हूँ कि इस लाइन का मकसद ये है कि मैंने कहा कि भाई मेरा जो लूप चल रहा है ना, मेरा जो लूप चल रहा है वो जैसे ही 3 पे आए, तो आप क्या करो, उसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मकसद ये है कि 3 के आगे से कंटिन्यू कर दो। पहले 1 से 2 तक मेरा लूप चला, सही है, उसके बाद मैंने यहाँ कंडीशन में 3 दिया हुआ है, तो जैसे ही 3 पे आएगा मैं उसको कह रही हूँ कि भाई आप 3 के आगे से कंटिन्यू करो, यानी 1 और 2 तक लूप चलाओ, फिर 3 को स्किप करो, फिर 3 के बाद आगे जितने भी नंबर हैं वहां से दोबारा कंटिन्यू कर लो। बेसिकली आउटपुट आप दो 1 2 4 5, 3 को बीच से आप स्किप कर दो। सही है। तो कंटिन्यू का काम यहाँ पे ये है। सही हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1 2 4 5। जो 3 था वो हमारे पास बीच से स्किप हो गया, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है हमारा ये एल्स वाला जो कोड था वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसका मतलब है जो ब्रेक का हमारे पास काम था ना, ब्रेक में क्या हो रहा था, ब्रेक में हम उसको
रोक रहे थे, अपने लूप को रोक रहे थे। लेकिन कंटिन्यू में हम अपने लूप को रोक नहीं रहे, हम बीच से एक वैल्यू स्किप कर रहे हैं, तो हमारा लूप कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसमें एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक में हमारे पास हमारा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि हम बीच में ही किसी पॉइंट पे लूप को रोक देते हैं। सही है, तो अब यहाँ तक हमने ये चीज कर दी। यहाँ पे आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ 4। तो 4 जैसे ही दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 4 को स्किप कर देगा। ये देखिए 1 2 3 5। सही है, उसने 5 तक मेरा लूप दे दिया और 4 को स्किप कर दिया इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे 5 दे देती हूँ, ठीक है, जो मेरी बिल्कुल लास्ट वैल्यू है वही दे देती हूँ, तो देखते हैं। ये देखिए, तो भी उसने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 को उसने स्किप कर दिया और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, कंटिन्यू का काम था, कि कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है कि जो भी आप कंडीशन लगाते हो और उसके अंदर जो भी नंबर दोगे वो उसको स्किप करके उसके आगे से दोबारा लूप को कंटिन्यू कर लेगा। सही है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू का काम है। और ब्रेक का काम क्या था, आप जो भी कंडीशन लगा के नंबर देते हो वो उसी पॉइंट पे आके क्या कर देगा, आपके लूप को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। सही हो गया, तो ये हमारे पास क्या थे, दो कंट्रोलिंग लूप्स थे जिनका काम हमने देख लिया कि लूप्स के अंदर क्या क्या होता है। अब ये तो हमने फॉर लूप के अंदर देखा है ब्रेक और कंटिन्यू का काम, सेम एज इट इज ये कंटिन्यू और ब्रेक अपना सेम काम व्हाइल लूप के अंदर भी करते हैं। सही है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब हमारे पास क्या रह जाता है, अब हमारे पास लास्ट चीज रह जाती है, हमने यहाँ पे पढ़ ली है ये सारी चीजें। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, व्हाइल लूप। ठीक है, अब हमारे पास रह गया व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के बाद ये देखिए कंट्रोलिंग लूप, जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, और ये सारी उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए नेस्टेड लूप्स का मतलब वही है, लूप्स के अंदर लूप्स, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट देखी थी। ये देखिए सारा काम वही है और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो बेसिकली अब हमारे पास इस वाले स्टेप में क्या चीज रह गई है, एक चीज रह गई है, और वो हमारा क्या है, व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप का मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाइल लूप हमारे पास कब तक चलता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है हमारा लूप क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। सही है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत इजी सी एग्जाम्पल दी है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ से उठाते हैं और उसको चलाते हैं। यहाँ पे मैंने वो रख दिया। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर एक अदद वैल्यू दे दी। सही, उसके बाद व्हाइल लूप का सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। व्हाइल के लिए हम व्हाइल का कीवर्ड यूज करते हैं। कीवर्ड के बाद हम अपना वेरिएबल दे देते हैं जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर की होगी। वेरिएबल देने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन की बेसिस पे कि जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती हमारा लूप क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी कि जो मेरा वेरिएबल है वो लेस देन और इक्वल टू है 5 के। ठीक है, यानी वो जब तक क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए 5 के, आप क्या करो, लूप को चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है कि हमारा लूप यानी हमारा ये जो वेरिएबल है अभी क्या है, 1 है। जब तक ये 5 नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लूप क्या करेगा, चलता रहेगा। जैसे ही ये 1 हमारा 5 के बराबर हो जाएगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही है, तो उसके लिए अब ये 1 हमारा बढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हमने वही यूज किया है, काउंट प्लस इक्वल और 1। इससे क्या होगा, हमारे पास जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा, एक बार लूप चलेगा, ठीक है, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो उसके अंदर +1 हो जाएगा, फिर तीसरी बार लूप चलेगा तो उसके अंदर फिर +1 हो जाएगा, फिर चौथी बार लूप चलेगा तो फिर उसके अंदर +1 हो जाएगा। इस तरीके से तब तक +1 होता रहेगा जब तक हमारे पास 5 वैल्यू ना आ जाए। सही है, तो अब इसको हम चला के देखते हैं। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये देखिए हमारे पास कहाँ तक लूप चला, 1 से लेके 5 तक चला, और जैसे ही 5 आया तो हमारे पास लूप बंद हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर यहाँ पे मैं 5 की जगह लिख दूं 10, तो सेम इसी तरीके से 10 तक चलेगा। ये देखिए 1 से लेके 10 तक चला, क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन में 10 दे दिया था कि जब तक हमारा ये वाला वेरिएबल 10 के बराबर नहीं हो जाता
यानी जब भी हमारा ये वाला वेरिएबल 10 के बराबर होगा तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और वाइल के अंदर जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती हमारा लूप क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हमने उसके अंदर क्या कर दिया, +1 करते जा रहे हैं कि जैसे पहली बार हमारा लूप चलेगा तो उसके अंदर 1 आएगा, दूसरी बार चलेगा तो उस 1 के अंदर +1 हो जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, तीसरी बार जब चलेगा हमारा लूप तो उस 2 के अंदर फिर +1 हो जाएगा तो वो 3 बन जाएगा, चौथी बार चलेगा तो 3 के अंदर +1 होगा वो 4 बन जाएगा। और वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारे पास 10 वैल्यू ना दे। तो ये हमारे पास कहलाता है वाइल लूप। इस वाइल लूप के अंदर भी हमारे पास कंटिन्यू और ब्रेक सेम एज इट इज वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास फॉर लूप के अंदर उसने काम किया है। सही है, तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक जो कि हमारा स्टेप 5 था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने लूप्स पढ़े। ठीक है, जो मेन टॉपिक था हमारे पास आज का वो हमारे पास यही था कि हमने यहाँ पे लूप्स पढ़े और लूप्स के साथ साथ हमने यहाँ पे इफ, एलिफ और एल्स की स्टेटमेंट को भी पढ़ा है। तो ये सारी चीजें इजी थी, बहुत इजी टॉपिक था क्योंकि यही सारी चीजें हम टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ते हुए आए और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस है और कीवर्ड्स का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।